हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ के सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हुए, टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो आज की शिफ्ट में आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इस सेशन को देखना जरूर, क्योंकि जो 3 तारीख से लेकर 4 तारीख में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं, और ये मैथ के टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 41 इंटू 4 इंटू का, इसको हम बोल सकते हैं इंटू 36 डिवाइड बाई 2 का 96 डिवाइड बाई 24। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 41 इंटू और 4 इंटू 36 और डिवाइड बाई, और जब इसे करेंगे तो 2 इंटू 96 अपॉन हो जाएगा 24। अपॉन कितना हो जाएगा 24। अब देखो, इससे जब इसे कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और 4 2 जा होता है 8। कितना होता है 8। 41 इंटू 4 इंटू 36 अपॉन 8। 4 से इसे कट करो 2 टाइम, और 2 से इसे कट करो तो 18 हो जाएगा। तो 41 इंटू 18, ठीक है। अब इसका यूनिट प्लेस देखो, 8 बन जा 8, कितना आया 8 आ गया। यूनिट प्लेस अगर 8 आ गया तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया 738। कितना आ गया 738। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 738। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1:2, 4, 3, 2 के अनुपात में बांटा गया है। तो आर का हिस्सा कितना होगा। यहां पे आर का हिस्सा पूछा गया है, तो आर का हिस्सा कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो टोटल राशि हमारे पास कितनी है, टोटल राशि हमारे पास 7200 रुपए है। टोटल राशि हमारे पास 7200 रुपए है, और इसको पी क्यू आर किस किस में, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इन तीनों के अनुपात में बांटा गया है, जिसमें हमारे पास 1:2, 4 और 3:2, ठीक है। अब इस रेशियो को हमें सिंपल बनाना है। मतलब सिंपल कैसे बना सकते हैं, तो हमें यहां पे देखो, इसमें भी बेस में बन कर लेते हो। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 का इंटू, इसमें भी 2 का इंटू, और इसमें भी 2 का इंटू। 2 से 2 ये कट गया, और 2 से 2 ये कट गया। यहां पे आ गया 2:8:3। तो पी क्यू आर, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इनका अनुपात तुम्हारे पास ये आ गया 2:8:3। ओके, 2:8:3 आ गया। अब यहां पे करना क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है आर का हिस्सा क्या होगा। तो आर का हिस्सा 3 का एक मल्टीपल होगा। अब देखो 3 का मल्टीपल क्या है, 4 5 6 2400 भी है, 48 भी है, 600 भी है, 1800 भी है, यानी 3 के मल्टीपल तो सभी है। अब क्या कर सकते हैं, तो 7200 टोटल था, यानी 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13, 4 दूनी 8, ओ सॉरी यहां पे 1 है, 8 9 10 11 12, कितना हो जाएगा 12। 12 की वैल्यू है तुम्हारे पास 7200। 12 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे 1 आएगा। जब 12 की वैल्यू 7200 है तो यहां से 12 से जब इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 छक्के 72, 600। एक्स की वैल्यू आ गई 600, और एक्स की वैल्यू 600 आ गई। हमें आर की वैल्यू निकालनी थी 6 तिया 18। 3 का इसमें इंटू कर दो 600 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता तो हानि परसेंट क्या होगी। तो देखो रोहित जो है वो 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है, यानी सीपी ये हो गया 2320 रुपए उसका सीपी हो गया। अब वो बोल रहा है उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च कर रहा है, मरम्मत पर 180 रुपए और खर्च किए तो 0 8 9 10 3 4 5 और 2, यानी 2500 रुपए सीपी हो गया। भाई मरम्मत पे खर्च किए, कुल मिला के उसका खर्चा ही तो हुआ। 2320 रुपए उसने खरीदा, 180 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो टोटल 2500 सीपी हो गया। और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 2320 रुपए में, ये उसका एसपी है। तो देखो सीपी 2500 खरीदा उसने 2500 में, बेच रहा है 2320 रुपए में, तो लॉस होगा ना। कितना लॉस होगा देख लेते हैं। 0 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, 180 रुपए का लॉस हुआ। तो बोल रहा है परसेंट कितना होगा, तो हमें क्या करना है 180 अपॉन सीपी 2500 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो ये खत्म हो गए। अब क्या करना है, यहां से 5 से कट कर लो 5 25 और 5 15, 5 छक्के 2500 नीचे आएगा। ओ सॉरी ये गलत हो गया भाई, 2400 रुपए में बेच रहा है ये,
2500 में तो है, एसपी उसका 2400 है, ये गलती से हमने सीपी देख लिया, उसका हमारे पास 2500 तो एससीपी है और ये एसपी है 2400, तो 100 रुपए का अंतर आया 2500 पे, इंटू 100 करोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कट करोगे 4, तो 4% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाएगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एक वृद्धि हो रही है, कमी कितनी करनी चाहिए, या कमी हो रही है, वृद्धि कितनी करनी चाहिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखो कैसे, हमारे पास अगर बोल रहा है ना, सबसे पहले 14.28 की वृद्धि हो रही है, यही तो हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। तो हमें क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें R/100 प्लस R इंटू 100, ये होता है। अब R क्या है, तो ये वृद्धि जो हो रही है ना, यही R है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1428 पॉइंट, और नीचे जब जोड़ोगे तो 114.28 इंटू 100। अब 100 का जब इसमें इंटू कर दोगे, तो 100 का जब इसमें इंटू कर दोगे तो 1428 तो आ जाएगा, और जब इसमें नीचे करोगे या पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दो, ठीक है, तो 11428 और 2 जीरो इंटू ऊपर 100 तो आ गया, ठीक। अब 100 कब आ सकता है, जब 8 से, देखो भाई ये 8 से जब कटेगा ना तभी तो जीरो आ सकता है। 8 से जीरो कब आ सकता है, जब यहाँ पे 5 हो, 8×5 = 40, या फिर और कभी तो आ नहीं सकता ना, 8×5 = 40, यानी 5 एंड में होगा तो ही आ सकता है। तो इन सभी ऑप्शन में तुम्हें 5 किस में दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना था, हमने देखा इसको तुरंत टिक लगा लिया कि 12.5 ही हो सकता है, जब इससे इसको कट करेंगे तो 12.5 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। टोटल 44 आम है, 44 आम है और 121 केले हैं, 121 केले, और भाई क्या कह रहा है 11 सेब है, 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या के फल हो, मतलब प्रत्येक पंक्ति में इक्वल 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 डिवाइड आ जाए। तो बोल रहा है इस प्रकार एक पंक्ति में कितने फल होंगे। तो देखो सबसे पहले तो 44 था, 121 था, 11 था, इन सबका ले लो मासा यानी HCF। जब इन सबका HCF लोगे तो आपके पास इन सबका HCF आएगा 44, 121 और 11 का HCF आ जाएगा 11। HCF कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड कर देना। जब 11 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौको 44, 11 एकन 11 और 11 एकन 11, ठीक। अब इनको जोड़ लो, कितने आ गए, 4 1 5 और 11 5 16 होते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में जो फल होंगे न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से एक साधारण भिन्न व्यक्त कीजिए। ये जो हमारे पास 0.42 पे बार प्लस 0.42, यहां पे दोनों पे बार है और पहले वाले में सिर्फ ओनली 2 पे बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक चीज समझना आप, इसको करना है तो इसको जब हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो कैसे करेंगे। देखो 42 है ना, 42 कर दो, ठीक, और जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो, और अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो, कर दिया। ऐसे इसे करना है, 2 है 42 लिख दो, लेकिन जितने पे बार नहीं है, यहाँ पे तो 0 है, जिस पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 माइनस करोगे उतना ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बार दोनों पे तो 99 कर दो, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 42 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 38/90, और यहाँ पे आ जाएगा 42/99। अब एलसीएम अगर इनका लोगे तो 990 तो बनेगा भाई, कितना बनेगा 990 तो बनेगा। इन चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो हट गए क्योंकि 990 नहीं है, और 990 सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में है, ठीक। अब यूनिट प्लेस देखना है, देखो 990 में जब इसमें 10 का इंटू करेंगे, कितने का इंटू होगा, यहाँ पे 11 का होगा ना, तो 11 का इंटू करोगे 38 में तो 8 तो आएगा, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 1 और 3 4, 418 तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे होगा 10 का यानी 420। तो यूनिट प्लेस तुम्हारा 8 में जब 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिख रहा है ना 838, इसमें ही यूनिट प्लेस 8 है। 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही देखते उड़ा दिए, बचे हुए 2 ऑप्शन थे जिसमें यूनिट प्लेस एक में 8 दूसरे में 4, तो ये वाला भी हट गया क्योंकि 418 और 420 को जोड़ोगे 838 ही आएगा। ओके, तो ये आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 30 की पावर -5 डिवाइड बाई 30 की पावर 17 इंटू 30 की पावर -16 है, इसका मान ज्ञात करना है।
ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत बेहतरीन जो हमारे पास सर्ट्स और इंडाइसिस का क्वेश्चन होता है ना, ये वो क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या गिवन है, 30 की पावर -5 और उसके बाद डिवाइड बाई 30 की पावर 17, उसके बाद इंटू 30 की पावर -16, ये गिवन है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हो, तो तुम्हें यहां पे एक चीज समझनी होगी कि जब a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होती है तो a की पावर m माइनस n होता है। ये कॉन्सेप्ट पता है ना सर्ट्स और इंडाइसिस का। अब a की पावर m इंटू a की पावर n होती है तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n, यही तो होगा। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहले डिवाइड है तो पावर क्या कर दो, बेस सेम है, पावर क्या कर दोगे -5, उसके बाद आ जाएगा -17। अब यहां पे इंटू है, जब इंटू में जोड़ोगे और माइनस की वैल्यू पहले से ही है, माइनस की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, और प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे भी तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, -16, या फिर ऐसे समझो, इसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 30 की पावर -16 कर दो। अब ये इंटू में है ना, इंटू में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 30 की पावर -5, -17 और -16, ओके, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 16 5 21 होता है, 21 में 7 8 2 3 38 हो जाएगा। यानी 30 की पावर -38 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते ही उड़ाते हैं हम लोग। 7 या 21, 2 7 दूनी 14, 15 16, 161 इंटू 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 17 में से 3 जाएगा 4, 4 से इसे करोगे 1, 161 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। टाइम नहीं लगा ना उड़ाने में, ऐसे ही करेंगे भाई प्रैक्टिस। आरपीएफ या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख के उड़ाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक तुम्हारे पास 7 और 245 है, उनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं ना इसका आंसर बहुत आने वाला है, बिल्कुल सिंपल आने वाला है। 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही उड़ा दिए, ये दोनों नहीं हो सकते। अब लोग यार ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे देख के कैसे उड़ा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब इन 7 इंटू 245 करोगे तो 7 पना 35, 5 यूनिट प्लेस आएगा, वो इन दोनों में नहीं था। हमने देख के इसीलिए उड़ाया था कि इनके यूनिट प्लेस में 5 नहीं था, इसमें अगर 5 आएगा। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 1175 और 1715। ठीक है, 7 दूनी 14, 1400 से ज्यादा आएगा, ये तो 1100, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो भाई डिटेल से हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, थ्रू ऑप्शन हमने कर लिया ना इसको। ठीक है, देखो कैसे, 7 पना 35, 3, 7 चौको 28, 29 30 31, 2 7 दूनी 14 31, 7 दूनी 14, 15 16 17, 1715 आंसर आ गया। तो जब हमने कैलकुलेशन भी की ना तो भी 1715 आया, और हमने पहले ही इसको कर लिया था कि 1715 इसका आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 6 अंकों की संख्या जो है, 6 अंकों की संख्या है 874146। ये जो नंबर है इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो अब 11 से पूरा डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल भाई पता नहीं है ना, तो देखो मैं बताने वाला हूं, बहुत सिंपल सा है। क्या करना होता है, इसके इवन प्लेस ऑड प्लेस का अगर जोड़ के उनको डिफरेंस निकालना है, या तो 0 आ जाए या 11 से मल्टीपल कोई नंबर आ जाए। अगर 11 से मल्टीपल कोई नंबर आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, देखो इवन प्लेस हमने अल्टरनेट करके एक एक को जोड़ लेना है। 8 + 4 + 4 और 7 + 1 + 6, 7 + 1 + 6। ठीक है, तो हमने पहले तो ऑड वालों को जोड़ लिया, ये ऑड वाले प्लेस के हो गए, ये इवन प्लेस के हो गए। तो 4 4 8 16 हो गया, 6 7 7 7 14 हो गया। तो इनका डिफरेंस आने के लिए हमें लास्ट वाले में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ देते हैं तो इनका आंसर, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, और 16 होने की वजह से हमारा डिफरेंस 0 आ जाएगा। और जब हमारा डिफरेंस 0 आ जाएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो सबसे छोटे पूछा था, तो इसमें 2 जोड़ने से हमारा ये नंबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है 99 की पावर 99 प्लस 99 और इसको 100 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसको 100 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। आप मैं बताऊं ना, इसका आंसर 98 है। अब हुआ कैसे वो चीज समझना है। देखो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट होता है कि n की पावर अगर तुम्हारे पास, जैसे हमारे पास है n+1 और इसकी पावर अगर कुछ भी है, जैसे हमने मान लिया p है, बनी रहने दो, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1। कहने का मतलब अगर यहां पे 100 है और यहां पे 101 की पावर कुछ भी हो, 2 3 4 244, इनका आंसर हमेशा रिमाइंडर में 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है इसी के साथ, अगर यहां पे n हो, यहां n-1 हो और पावर कुछ भी हो p, तो हमेशा -1 आएगा। कितना आएगा? -1। जैसे 100 यहां पे 99 यहां पे, ठीक है, 100 यहां पे 99 यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1 प्लस 99। 99 से 1 जाएगा, तुम्हारे पास 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98। ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका बन जाएगा 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है। ये क्या कर दे रहा है? खो दे रहा है। अपना 20% खो देता है, यानी उसका 20% खो गया। सिंपल सी बात है, 100% वैल्यू थी, उसका 20% खो गया। बचा हुआ कितना होगा? 80% बचा होगा। 80% बचा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का 80% बचा। अब 80% में से शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। तो हमने मान लिया x का 80% बचा हुआ है, इसका भी उसने 25% खर्च कर लिया। बचा हुआ कितना है? 75%। भाई 100 में से 25 उड़ा दिया उसने। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, उसमें से तुमने 25 रुपए उड़ा दिए, कितने बचे होंगे? 75 रुपए, 75 रुपए। तो 75% अभी भी बचा है ना, और इसकी वैल्यू तुम्हें 480 दे रखी है। तो बोला है x की वैल्यू कितनी होगी, यानी पहले की वैल्यू धनराशि मूल रूप से उसके पास कितनी थी, जो शुरुआत में धनराशि थी ना, वो कितनी थी, हमें यह बताना है। ठीक, 25 या 75, 25 चौको 100 और 0 से 0 चला गया। अब देखो 4 दूनी 8 और 2 से कट कर दो 5। ठीक है, अब यहां पे देखो x इक्वल टू 480 इंटू 5/3, क्योंकि ये इधर इंटू हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कट करो 16 बार जाएगा, 3 1 3 6 18, 16 पंचे 80, 800 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 800 रुपए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे पास है वो 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वस्तु पर 20% कम कर दिया जाए तो उसकी खपत 15% बढ़ जाती है, इसका राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को लिए हम लोग सबसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। इस सक्सेसिव रूल को क्या करते हैं? सक्सेसिव रूल को क्या करते हैं हम? क्या करना है, सबसे सिंपल सी बात समझना। सक्सेसिव रूल होता क्या है? हमारे पास होता है प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये होता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जब ये हमने कॉन्सेप्ट बता दिया तुम्हें प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यार इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। अब तुम्हें मैं समझाने वाला हूं, तब समझ आएगा ना। आपने तो, आपके पास दिमाग ही नहीं है ना। दिमाग होता तो भाई ये क्वेश्चन आप उड़ा देते देख के ही। कैसे? किसी वस्तु पर 20% कम, पहले कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस और वृद्धि तो प्लस। तो पहले कमी तो -20 कर दो, फिर 15% वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पे हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100, 20 इंटू 15 अपॉन 100। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5, और जब इसे करोगे 2 से कट करो, 2 से कट कर दो 5 और 5 से कट कर दो 3, तो यहां पे आ गया -3। तो दोनों मिला के -8। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है कमी। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है भाई आपको कमी। तो यहां पे 8% की कमी हो जाएगी। तो हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। अब अगर इस टाइप का अगले शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख के ही उड़ाने वाले हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी संख्या में 50% वृद्धि करने पर 3720 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में हम एक मिनट,
क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या की 50% वृद्धि करने पर x का 150% अगर हम वृद्धि कर दें तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 3720 प्राप्त हो रहा है। अगर हमने 50% वृद्धि कर दी तो कितना हो रहा है, 3720 प्राप्त हो रहा है। और जब 3720 प्राप्त हो गया तो हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी, 0 से कट कर दो, 5 से इसे कट कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 से इसे कट करो, 1 2 4 0 और 1240 में 2 का इंटू करो तो x की वैल्यू निकल आएगी 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2480 आंसर आ जाएगा। 2480 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है। फटाफट से हमने मार दिया टिक, इसको आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक गांव की जो जनसंख्या थी ये थी, पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 25% बढ़ी। तो भाई वो बोल रहा है ये तुम्हारे पास जनसंख्या है, पहले वर्ष में 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 10% 25% और बढ़ गई, 125 हो गई। अब वो बोल रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, पहले 10% बढ़ी फिर 25% बढ़ी, हमने दोनों बढ़ा दी, 10 और 25 दोनों बढ़ा दी। ठीक, कितनी बढ़ गई, 10 और 25 दोनों। अब समझना 2 जीरो ये कट हो गए और 2 जीरो ये कट हो गए, 13 इंटू 110 इंटू 125, ठीक है 125। अब देखना 3 से 0 का इंटू करोगे तो 0 तो आएगा भाई, 0 सभी ऑप्शन में बनना है, यहां तो ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो इंटू कर लेते हैं यार, क्या बात है भाई, इंटू करने में कोई दिक्कत है। 11 का 3 में करोगे 3 4 1 और 0, 143 इंटू 125, ठीक है। अब इसका करो तो 0 तो आएगा, ठीक है 0 से आएगा, 5 तो 15 आएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है 5, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यहां पे 5 या 15 एक ही 0 आएगा, 2 0 नहीं आएंगे, दोनों 0 उड़ गए, क्योंकि 0 तो एक ही आएगा, 5 या 15 एक ही ऑप्शन बन गया। ऑप्शन अभी भी काम करेगा भाई, बिल्कुल करने वाला है, 178750 आ गया। हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले यहां पे, समझ में आया। ऑप्शन नंबर 3 देखते ही उड़ा दिया ना, ठीक। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ के यूनिट प्लेस से हम लोग उड़ाने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अतुल 173 कुर्सियां बेचता है और उसे 73 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अतुल जो है वो 173 कुर्सियां बेचता है, उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ परसेंट पूछ रहा है वो तुमसे, क्या होगा, ठीक। तो 173 कुर्सियां बेचता है और 73 कुर्सियों के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक। अब एक चीज यार हमें समझ नहीं आ रही कि यार लाभ परसेंट यहां पे पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। 173 बेचने पे 73 का लाभ हो रहा है, 73 का तो लाभ ही हो रहा है ना, तो सीपी 100 रहा होगा, इंटू 100 कर दो, 100 से 100 हो गया, 73% ही आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है x प्लस 1y(x) इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1y(x)² क्या होगा। ये एलजेब्रा का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर पूछा जाता है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो x प्लस 1y(x) इक्वल टू अगर 5 है और तुमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1y(x)², तो देखो इसके लिए सबसे सिंपल सी बात है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 25, और अगर इधर प्लस है तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23, यही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक। ओके, और अगर बाई चांस इधर माइनस होता तो क्या करते पता तुम्हें, यहां पे प्लस कर देते, अपोजिट करना है, अपोजिट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी इनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक, यही तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ए एक्स हो गए कि नहीं हो गए, या फिर दूसरी चीज समझो, एक्स स्क्वायर तो ये आ गया, यहां से हमने कॉमन ले लिया एक्स, ए प्लस बी प्लस ए एक्स, ये भी हो गया, ठीक। या फिर इसमें ए बी नहीं आ रहा, अरे ये तो ए बी है ना, ए बी, यही आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाला तो नहीं हो सकता ना, माइनस वाले नहीं हो सकते, प्लस यहाँ पे भी माइनस नहीं है क्योंकि दोनों में प्लस है, तो माइनस वाले, ओ भाई ये तो ऑप्शन से ही कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे दोनों में प्लस है, माइनस का आने का सवाल ही नहीं है। जब पॉजिटिव लोग चल रहे हैं उसमें नेगेटिव नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, ओनली पॉजिटिव, और जब नेगेटिव चल रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव वाला आ सकता है, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो तीनों ऑप्शन नहीं थे, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 7 संख्याओं का जो औसत है वो 43 है,
7 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो हमें 43 में से सीधा 7 घटा देना है। 43 में से सीधा 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 36। कितना हो जाएगा? 36। यही आंसर है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यदि इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है भाई। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 8 इंटू 20, 8 दूनी 16, 160। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 160। अब इनमें से 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 12 है। 5 का औसत कितना है? 12। तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। 160 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। और 100 का मतलब हो गया 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3। 100 बाई 3 33.33। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 11 के पहले 12 गुणज का औसत क्या होगा? तो 11 के पहले 12 गुणज का औसत हमारे पास क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 11 के पहले 12 गुणज का औसत हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन 2। तो 11 इंटू 13 अपॉन 2, 2 से कट करोगे 6.5, और 6.5 का मतलब क्या हो गया? 5 6 5 11 1 7, पॉइंट लगा दो, 71.5 ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। यहां पे फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, इसे n मानो, इसे k मानो, तो यहां पे होता है n इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। हमारे पास आंसर आ गया 71.5। कितना आ गया? 71.5। 1 मिनट होल्ड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक आयत की भुजाएं जो है वो 8:10 है, यानी जो ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 8:10 है, और इनका परमाप 90 दे रखा है। तो परमाप फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू तुम्हारे पास 90 है। तो यहां पे 2 देखो, 8 10 हो गया 18 इक्वल टू 90। अच्छा, इसे x मान लो, 8x और 10x। तो यहां पे 18 दूनी 2 इंटू 18x इक्वल टू 90। 18 से कट कर दो, कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। अब क्या कह रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2.5 का 10 में इंटू करोगे तो 25 ही आ जाएगा, और जब इसका इसमें करोगे 8 45, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 25 38 200 होता है, तो 25 इंटू 20 करोगे, 25 दूनी 50, 500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास स्केलर ट्रायंगल लग सकता है। क्या लग सकता है? स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। और जब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, और रूट में आएगा हमारे पास s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये आएगा। तो यहां पे एक देखो 7 5 12 और 12 10 22, और 12 10 22 हो गया भाई, ए बी सी, ए बी सी 22, 22 अपॉन 2 करोगे, यहां पे आ जाएगा 10, ओ सॉरी 11। तो 11, आप देखो 11 में से ए जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 4 11, और 11 में से 10 जाएगा 1। अब यहां पे निकालना है अल्टरनेट हमें बाहर, 2 बाहर निकल आएगा और रूट 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 92 है। ये डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर। जब डायमीटर गिवन है तो रेडियस होता है हाफ इसका। डायमीटर जब रेडियस क्या होता है? हाफ होता है डायमीटर का। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, एक चीज ध्यान रखना, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है क्योंकि आंसर हमारा पाई में दिया हुआ है। तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय का मतलब ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, या सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई, तो हमारे पास पाई रहेगा। आर स्क्वायर मतलब तुम्हारे पास जब इसे कट करोगे 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 46 हो जाएगा। ठीक है,
36, 6 चौको 24, 4 आएगा यूनिट प्लेस। तो 4 इंटू 46 इंटू 46 इंटू पाई, तो छक्का 36, 6 चौको 24, 4 आ रहा है। 4 4 4, ये तो हट गए दोनों, इसमें दोनों में 4 आ रहा है। अब 46 का अगर हम निकालें, क्या निकालना है यहाँ पे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 कम है, 4 चौको 16 और 50 से 4 कम है ना, 25 से 4 21 हो जाएगा, 21 और इसमें 4 का इंटू कर दो, 4 6 24, 2 4 1 4 5 6, 4 1 4 4 2 8, 84 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर हावर की गति से 20 किलोमीटर पर हावर की गति से पूरी करते हैं, और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की गति से पूरी करते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करते हैं। इसकी औसत गति क्या होगी, एवरेज गति बतानी है, तो मैं क्या होने वाली है, एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है। तो 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, तो इसे निकालोगे जब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे 80 अपॉन 20, यहां पे हो जाएगा, टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना तो भी हमारे पास 4 घंटे आ जाएंगे, और यहां पे तो आ जाएगा 1 घंटा। ठीक है, क्योंकि 30 अपॉन 30, तो यहां पे 1 घंटा। टोटल टाइम लगा हमें 5 घंटे। टाइम हमारे पास कितना लगा, 5 घंटे। डिस्टेंस कितनी थी, 8 9 10 11, टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास 110। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 110 अपॉन 5, 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। बोला है एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी ये जो 75% प्राप्त किए ना, एक्स का जो 75% उसने प्राप्त किए हैं, ये जो प्राप्त किए ना, ये एक्स के एक 60% वाले से उसने 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखो इसको जब इधर भेजोगे तो 75 में से 60 जाएगा, एक्स का 15% बचेगा, और 15% की वैल्यू 30 दे रखी है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, एक्स की वैल्यू 200 निकल आएगी। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है मान, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 175 इंटू 72 डिवाइड बाई 24 प्लस 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 2। अब यहां पे देखो 24 दिया 72 हो गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 7 21 22, 3 5 15, 3 7 21 22, 2 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, प्लस 5 830 हो गया, इंटू 20 डिवाइड बाई 2, 2 से इसे कट कर दो 10, तो 8300 आंसर आ जाएगा। कुछ गलत हो गया, 3 1 3 4 5 5 5300, 5 आएगा, 530 हो जाएगा, 530 और 5300 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है, ये विक्रय मूल्य है यानी एसपी है। 25% की छूट जाती है एक्स के जब 85%, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25 नहीं 25%, तो 75 हो जाएगा, तो 115175। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 से कट करो, 3 1 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1725 इंटू 4, 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 7 चौको 28 29, 2 4 1 4 5 6, 6900। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। बोला एम रेशियो एन जो है तुम्हारे पास वो 9:6 है, और एम प्लस एन रेशियो एम माइनस एन हमें निकालना है। तो एम की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 6, 9 6 15 होता है, और 9 में से 6 गया 3, 3 से कट करो, 5:1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी क्लास अपडेट के लिए पर डे आपको क्लास 8 बजे मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।